जीके की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम 4 टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रमुख पदाधिकारी गण। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा संसदीय समितियां। तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय और चौथा टॉपिक रहेगा उच्च न्यायालय। इससे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखना, मिस मत करना। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान के अंदर उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो मोरारजी देसाई के समय। नेक्स्ट है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 10% होनी चाहिए। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके सम्मान, सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समान। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे तो राम सुबंग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? तो 4 लाख रुपए मिलते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस समिति के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति के। नेक्स्ट है, लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीएमसी बाल योगी। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है?
तो 6। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी देता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। नेक्स्ट है किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपए वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। जिला कलेक्टर किसी अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो संभागयुक्त आयुक्त के। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन दे रखा है भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखे हैं वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तो ये कथन सत्य है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है तो ये कथन भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए तो ये कथन गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है तो ये कथन भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो महाअधिवक्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर रहेगा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हुआ है या नहीं। तो यह कथन गलत है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। किसी राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो महाधिवक्ता को। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो नियंत्रक अहम महालेखा परीक्षक में। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कह गई किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो यह संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय को नियंत्रित करना होता है? कार्यपालिका के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण से के पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ, लेता है। किसी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसदीय समितियाँ। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 ईस्वी में हुई थी। वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति है। संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? प्राक्कलन समिति। यह एक स्थायी समिति है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों या प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? तो PC चाको है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किसी भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष तक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख। किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट है मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो 7। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायालयों की प्रावधान किया गया है? 30। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से।
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के किसी मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालतें कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का। सर्वोच्च न्यायालय किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, एकीकृत है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 332 को पढ़ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए इनमें से कौन सा एक सही है। यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन रखता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लोक विवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है, तो कौन सा देश है? यूएसए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय को परामर्श से दात्री बनाया गया है, अनुच्छेद 143 में। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता? तो केशवानंद भारतीय वाद। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कोनिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? वाई चंद्रचूड़। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? कमल नारायण सिंह। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फतिमा बीबी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। जब भारत न्यायिक की पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उच्च न्यायालय। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी व अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। भारत के किसी संघशासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में। केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अन्ना चंडी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो लीला सेठ है। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक ही सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की प्रति माह क्रम से कितना वेतन है? तो मुख्य न्यायाधीश की है 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश की है 2.25 लाख रुपए। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन सी निधि द्वारा भारित होते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय को किसी अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? केरल राज्य ने। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। भारत के कितने उच्च न्यायालयों के अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ क्षेत्र शामिल नहीं है? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।